अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तकबाल है आपका आपके अपने चैनल हेल्दी इंडिया पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हेल्दी इंडिया पर आज हम आपको मूसा बिन मोहम्मद बिन सुलेमान अल हाशमी का वाक़या सुनाने वाले हैं, जो शराब से और नाचने गाने वाली लड़कियों से अपना दिल बहलाता था। आखिर उसके साथ बाद में क्या हुआ और उसकी ज़िंदगी किस तरह से बदल गई, ये हम इस वाक़ये के ज़रिए से जानेंगे। आइए वाक़या शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन सिमाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बनु उमैया के लोगों में मूसा बिन मोहम्मद बिन सुलेमान अल हाशमी बहुत ही नाज परवरदा रईस था। दिल की ख्वाहिशात पूरी करने में हर वक्त मुनहमिक रहता था। खाने में, पीने में, लिबास में, लहब लोब में, ख्वाहिशात और लज्जत की हर नौ में आला दर्जे पर था। लड़के लड़कियों में हर वक्त मुनहमिक रहता था। न उसको कोई गम था, न फिक्र थी। खुद भी निहायत ही हसीन चांद के टुकड़े की तरह से था। अल्लाह ताला शानहू की हर नौ की दुनियावी नेमत उस पर पूरी थी। उसकी आमदनी 3,03,000 दीनार अशरफियाँ सालाना थी, जो सारी की सारी उसी लहब व आइब में खर्च होती थी, यानी उसके उसी गलत शौक में खर्च होती थी। एक ऊंचा बाला खाना था, जिसमें कई खिड़कियां तो शाराए आम की तरफ खुली हुई थी, जिन पर बैठकर वो रास्ता चलने वालों के नज़ारे करता था, और कई खिड़कियां दूसरी जानिब बाग की तरफ खुली हुई थी, जिनमें बैठकर बाग की हवाएं खाता और खुशबुएं सूंघता। उस बाला खाने में एक हाथी दांत का कुब्बा था, जो चांदी की मीखों से जड़ा हुआ था और सोने का उस पर झोल था। उसके अंदर एक तख्त था, जिस पर मोतियों की चादर थी, और उस हाशमी के सर पर मोतियों का जड़ाऊ अमामा था। उस कुब्बा में उसके यार अहबाब जमा रहते थे। खुद्दाम अदब से पीछे खड़े रहते थे। सामने नाचने गाने वालियां कुब्बा से बाहर मुजतमा रहती थी। जब गाना सुनने का दिल चाहता था, वह सितार की तरफ एक नजर उठाता और सब हाजिर हो जाती, और जब बंद करना चाहता, हाथ से सितार की तरफ इशारा कर देता, गाना बंद हो जाता था। रात को हमेशा जब तक नींद नहीं आती थी, उसका यही शगल रहता, और जब शराब के नशे से उसकी अक्ल जाती रहती, याराने मजलिस उठकर चले जाते, और वो जिस लड़की को चाहता था पकड़ लेता और रात भर उसके साथ खिलवत करता था। सुबह को वह शतरंज, चौसर वगैरह में मशगूल हो जाता था। उसके सामने कोई रंज और गम की बात, किसी की मौत, किसी की बीमारी का तज़किरा बिल्कुल नहीं आता था। उसकी मजलिस में हर वक्त हंसी और खुशी की बातें, हंसाने वाले किस्से और इसी किस्म के तज़किरे हुआ करते थे। हर दिन नई नई खुशबुएं जो उस जमाने में कहीं मिलती थी, वो रोजाना उसकी मजलिस में आती थी। उम्दा उम्दा खुशबुओं के गुलदस्ते वगैरह हाजिर किए जाते थे। इसी हालत में उसके 27 साल गुजर गए। एक रात को वो हस्बे मामूल अपने कुब्बा में था। दफतन यानी अचानक उसके कान में एक सुरीली आवाज पड़ी, जो उनके गाने वालों की आवाज से बिल्कुल अलग थी, लेकिन बड़ी दिलकश थी। उसकी आवाज ने कान में पड़ते ही उसको बेचैन सा कर दिया। अपने गाने वालों को बंद कर दिया और कुब्बा की खिड़की से बाहर सर निकालकर उस आवाज को सुनने लगा। वो आवाज कभी कान में पड़ जाती, कभी बंद हो जाती। उसने अपने खुद्दाम को हुक्म दिया कि ये आवाज जिस शख्स की आ रही है, उसको पकड़ कर ले आओ। शराब का दौर चल रहा था। खुद्दाम यानी उसके नौकर जल्दी से उस आवाज की तरफ दौड़े और उस आवाज को तलाश करते करते एक मस्जिद में पहुंचे, जहां एक जवान निहायत जईफ बदन, जर्द रंग, गर्दन सूखी हुई, होठों पर खुश्की आई हुई, बाल परागंदा, पेट कमर से लगा हुआ, दो ऐसी छोटी छोटी लुंगियां उसके बदन पर थी कि उनसे कम में बदन न ढक सके, मस्जिद में खड़ा हुआ अपने रब के साथ मशगूल तिलावत कर रहा है। ये लोग उसको पकड़ कर ले गए, न उससे कुछ कहा न बताया। एकदम उसको मस्जिद से निकालकर वहां बाला खाने पर ले जाकर उसके सामने पेश कर दिया कि हुजूर, ये हाजिर है। वह शराब के नशे में कहने लगा, यह कौन शख्स है? उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर, यह वही शख्स है जिसकी आवाज आपने सुनी थी। उसने पूछा कि तुम इसको कहाँ से लाए हो? वो कहने लगे, हुजूर, मस्जिद में था, खड़ा हुआ कुरान शरीफ पढ़ रहा था। उस रईस ने उस फकीर से पूछा कि तुम क्या पढ़ रहे थे? उसने आउज़ु बिल्लाह पढ़कर
कुरान शरीफ की आयतें बताई जिनका तर्जुमा ये है, बेशक नेक लोग जन्नत की नेमतों में होंगे, मसहरियों पर बैठे हुए जन्नत के अजाइब देखते होंगे। ए मुखातब, तू उनके चेहरे पर नेमतों की शादाबी सरसब्जी महसूस करेगा और उनके पीने के लिए खालिस सरब मुहर, जिस पर मुश्क की मुहर होगी, मिलेगी। एक दूसरे पर हिर्स करने वालों को ऐसी ही चीजों में हिर्स करना चाहिए कि ये नेमतें किसको ज्यादा मिलती हैं, और इनका मिलना आमाल की वजह से होता है, इसलिए इन आमाल में हिर्स करना चाहिए जिनसे ये नेमतें हासिल हों। और उस शराब की आमेजिश तस्नीम के पानी से होगी। शराब में कोई चीज मिलाई जाती है तो उससे उसका जोश ज्यादा हो जाता है, और वह तस्नीम जन्नत का एक ऐसा चश्मा है जिससे मुकर्रब लोग पानी पीते हैं, यानी इस चश्मे का पानी मुकर्रब लोगों को खालिस मिलेगा और नेक लोगों की शराब में इसमें से थोड़ा सा मिला दिया जाएगा। इसके बाद उस फकीर ने कहा, अरे धोखे में पड़े हुए, तेरे इस महल को, तेरे इस आला खाने को, तेरे इन फर्शों को उनसे क्या मुनासिबत। ये बड़ी ऊंची मसहरियां हैं जिन पर फर्श बिछे हुए हैं, ऐसे फर्श जो बहुत बुलंद हैं। इनके अस्तर दबीज रेशम के होंगे। वो लोग सब्ज मशअर और अजीबो गरीब खूबसूरत कपड़ों पर तकिया लगाए हुए हैं। अल्लाह का वली इन मसहरियों पर से ऐसे दो चश्मों को देखेगा जो बागों में जारी होंगे। इन दोनों बागों में हर किस्म के मेवे की दो दो किस्में होंगी कि एक ही किस्म के मेवे के दो मजे होंगे। वे मेवे ना तो खत्म होंगे, ना उनकी कुछ रोक टोक होगी, जैसा दुनिया में बाग वाले तोड़ने से रोकते हैं। वे लोग पसंदीदा जिंदगी में बहुत बुलंद मुकाम पर जन्नत में होंगे। ऐसे आली मुकाम जन्नत में होंगे जहाँ कोई लघु बात ना सुनेंगे। उसमें बहते हुए चश्मे होंगे और उसमें ऊंचे ऊंचे तख्त बिछे हुए होंगे और आब खोरे रखे हुए होंगे और बराबर गद्दे लगे हुए होंगे और सब तरफ कालीन ही कालीन फैले हुए पड़े होंगे कि जहाँ चाहे बैठे, सारी ही जगह सदर नशीन है। वे लोग सायों और चश्मों में रहते होंगे। उस जन्नत के फल हमेशा रहने वाले होंगे, कभी खत्म ना होंगे। उसका साया हमेशा रहने वाला होगा। यह तो अंजाम है मुत्तकी लोगों का, और काफिरों का अंजाम दोजख है। वह कैसी सख्त आग होगी, अल्लाह ताला ही महफूज रखे। बेशक मुजरिम लोग जहन्नुम के अजाब में हमेशा रहेंगे। वह अजाब किसी वक्त भी उनसे हल्का न किया जाएगा और वो लोग उसमें मायूस पड़े रहेंगे। बेशक मुजरिम लोग बड़ी गुमराही और हिमाकत के नुजून में पड़े हुए हैं। उनको अपनी हिमाकत उस दिन मालूम होगी जिस दिन मुंह के बल घसीट कर जहन्नुम में फेंक दिए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि दोज़ख की आग लगने का, इसमें जलने का मजा चखो। वो लोग आग में और खोलते हुए पानी में और काले धुएं के साए में होंगे। मुजरिम आदमी इस बात की तमन्ना करेगा कि उस दिन के अजाब से छुटने के लिए अपने बेटों को, बीवी को, भाई को, सारे कुनबे को जिसमें वो रहता था और तमाम रुए जमीन के आदमियों को अपने फिदिये में यानी उसके बदले में दे दे, फिर किसी तरह अजाब से बच जाए। लेकिन ये हरगिज हरगिज नहीं होगा। वह आग ऐसी शोलों वाली है कि बदन की खाल तक उतार देगी, और वह आग ऐसे शख्स को खुद बुलावेगी जिसने दुनिया में हक से पीठ फेरी होगी और अल्लाह ताला शानहू की इताअत से बेरुखी की होगी और नाहक माल जमा किया होगा और उसको उठाकर हिफाजत से रखा होगा। यह शख्स निहायत सख्त मशक्कत में होगा और निहायत सख्त अजाब में, और अल्लाह ताला शानहू के गुस्से में होगा, और ये लोग इस अजाब से कभी निकलने वाले नहीं होंगे। इस कलाम में उस फकीर ने जन्नत और दोज़ख की बहुत सी आयात की तरफ इशारा कर दिया। वह हाशमी रईस फकीर का कलाम सुनकर अपनी जगह से उठा और फकीर से मुआनका किया और खूब चिल्लाकर रोया और अपने सब अहले मजलिस को कह दिया कि तुम सब चले जाओ, और फकीर को साथ लेकर सहन में गया और एक बोरिये पर बैठ गया और अपनी जवानी पर नोहा करता रहा, अपनी हालत पर रोता रहा और फकीर उसको नसीहत करता रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई। उसने अपने सब गुनाहों से अव्वल फकीर के सामने तौबा की और अल्लाह ताला शानहू से इसका अहद किया कि आइंदा कभी कोई गुनाह न करेगा। फिर दोबारा दिन में सारे मजमे के सामने तौबा की और मस्जिद का कोना संभाल कर अल्लाह ताला शानहू की इबादत में मशगूल हो गया और अपना वो सारा साजो सामान
मालो मता सब फरोख्त करके सदका कर दिया और तमाम नौकरों को मौकूफ कर दिया यानी हटा दिया, और जितनी चीजें जुल्म सितम से ली थीं सब अहले हुकूक को वापस कर दी। गुलाम और बांदियों में से बहुत से आजाद कर दिए और बहुत से फरोख्त करके उनकी कीमत सदका कर दी, और मोटा लिबास और जौ की रोटी अख्तियार की। तमाम रात नमाज पढ़ता, दिन को रोजा रखता, हत्ता कि बुजुर्ग और नेक लोग उसके पास उसकी जियारत को आने लगे, और इतना मुजाहिदा उसने शुरू कर दिया कि लोग उसको अपने हाल पर रहम खाने की और मशक्कत में कमी करने की फरमाइश करने लगे, और उसको समझाते कि हक ताला शानहू निहायत करीम है, वह थोड़ी मेहनत पर बहुत ज्यादा अज्र फरमाते हैं। मगर वो कहता कि दोस्तों, मेरा हाल मुझी को मालूम है, मैंने अपने मौला की रात दिन नाफरमानियां की हैं और बड़े सख्त सख्त गुनाह किए हैं। ये कहकर वो रोने लगता और खूब रोता। इसी हालत में नंगे पांव पैदल हज को गया। एक मोटा कपड़ा बदन पर था, एक प्याला और एक थैली सिर्फ साथ में थी। इसी हालत में मक्का मुकर्रमा पहुंचा। मक्का के कयाम में रात को हतीम में जाकर खूब रोता और गिड़गिड़ाता और कहता कि मेरे मौला, मेरी कितनी खलवतें ऐसी गुजर गईं जिनमें मैंने तेरा ख्याल भी न किया। मैंने कितने बड़े बड़े गुनाहों से तेरा मुकाबला किया। मेरे मौला, मेरी नेकियां सारी जाती रहीं कि कुछ भी ना कमाया और मेरे गुनाह मेरे साथ रह गए। हलाकत है मेरे लिए उस दिन जिस दिन तुझसे मुलाकात होगी, यानी मरने के बाद। मेरे लिए हलाकत पर हलाकत है, यानी बहुत ज्यादा हलाकत है उस दिन जिस दिन आमाल नामे खोले जाएंगे। आह, वह मेरी रुसवाइयों से भरे हुए होंगे, वो मेरे गुनाहों में पुर होंगे, बल्कि तेरी नाराजी से मुझ पर हलाकत उतर चुकी है, और तेरा इताब मुझ पर हलाकत है जो तेरे उन एहसानों पर होगा जो हमेशा तूने मुझ पर किए, और तेरी उन नेमतों पर होगा जिनका हमेशा मैंने गुनाहों से मुकाबला किया, और तू मेरी सारी हरकतों को देख रहा था। मेरे आका, तेरे सिवा मेरा कौन सा ठिकाना है जहां भाग कर चला जाऊं? तेरे सिवा कौन शख्स ऐसा है जिससे इल्तिजा करूं? तेरे सिवा कौन है जिस पर किसी किस्म का भरोसा करूं? मेरे आका, मैं इस काबिल हरगिज नहीं हूं कि तुझसे जन्नत का सवाल करूं। अलबत्ता महज तेरे करम से, तेरी अता से, तेरे फजल से इसकी तमन्ना करता हूं कि तू मुझ पर रहम फरमा दे और मेरे गुनाह माफ कर दे। दोस्तों, ये था इस नौजवान का वाकया। इस वाकये को सुनकर हमें इस बात का इल्म होता है कि दुनिया की खत्म हो जाने वाली लज्जतों से हमेशा बाकी रहने वाली आखिरत की लज्जतें पदर जहां बेहतर हैं। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इन बातों पर अमल करने की और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप जानते हैं कि दीन की बात को दूसरों तक पहुंचाना सदका है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। खुदा हाफिज।